नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख यानी आज से 100 साल पहले क्या हुआ, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए दस्तावेजों को संरक्षण, उनका परिरक्षण जो किया जाता है उसका काम करता है राजकीय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश, जिसका जो भवन है वो लखनऊ के कपूरथला में ये स्थित है, जो कि महानगर वैसे बोलते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत से अभिलेखों से साक्षात होगा, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शासन से संबंधित दस्तावेज भी होंगे और सरकार बनने के बाद जो स्वतंत्रता के बाद के दस्तावेज भी मिलेंगे, और उससे भी पहले जो अलग अलग मुगलों का शासन रहा या उससे भी पहले क्या कुछ हुआ, या फिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए वो तमाम पांडुलिपियाँ, वो ऐसे शास्त्र, पुस्तकें, उनसे जुड़े हुए रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ अभिलेखागार में उपलब्ध हैं और उनका आप अध्ययन करके आप सही तथ्यों से रूबरू हो सकते हैं। लेकिन इस विषय में रुचि रखने वालों को जो सहयोग देना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनके प्रबंधन के बारे में उनको और ज़्यादा अपडेट करना है आधुनिक तकनीक के साथ। इसके लिए एक प्रशिक्षण चल रहा है 5 दिवसीय राजकीय अभिलेखागार में, जिसकी शुरुआत आज से हुई है और ये आज से लेकर 17 तारीख तक चलेगा, यानी 17 जून तक चलता रहेगा और इसका आज शुभारंभ हुआ है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राजकीय अभिलेखागार की कार्यकारी निदेशक उमा द्विवेदी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बात करने के लिए। और आप वैसे तो आपके पास मूल जो दायित्व है वो संयुक्त सचिव का है संस्कृति विभाग में, और उसके साथ में अतिरिक्त दायित्व के आप निर्वहन कर रही हैं। जो अभी प्रबंधन का और प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या है और इसकी मंशा क्या है? इसकी मंशा ये है कि जो हमारे ज़िले में जो भी अभिलेखागार हैं, वो जो अभिलेखागार में जो लोग काम करते हैं उनको हम ये बताएं कि वो कैसे अभिलेखों को रखें, कैटेगराइज करें, उनकी कितने पुराने हैं, नए हैं, फिर उनको देखें कि उनमें किस प्रकार का संक्रमण हुआ है, फफूंद है या सीलन से ख़राब हो गए हैं। फिर उसके बाद जो है उनको कैसे संरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में वो रिकॉर्ड सुरक्षित रहें। तो इसलिए हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा। करीबन पहले चरण में हम लोगों ने 37 जिलाधिकारियों को भेजा है और बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। करीबन 125-150 लोग आए हैं इस प्रशिक्षण में, जिसमें एसडीएम भी हैं, नायब तहसीलदार भी हैं, लेखपाल और कानूनगो भी हैं। और उनको ये बताया जाएगा कि आप कैसे कागज़ों को, अपने जो सरकारी कागज़ हैं जो 30 वर्ष तक उनको खुद रखने हैं, 30 वर्ष के बाद वो अपने अभिलेखागार में रखेंगे, मतलब 30 वर्ष तक वो अभिलेखागार में उनके रहेंगे, उसके बाद वो हमें दें तो हम उनको फिर आगे के भविष्य के लिए संरक्षित करके रख सकते हैं। तो इसी पर बुलाया गया है और उसके चूँकि कई एस्पेक्ट्स हैं, तो उन एस्पेक्ट को 5-6 दिवस का ये हमारा प्रशिक्षण है, उसमें पूरा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। फर्स्ट हाफ हम लोगों ने लेक्चर के लिए रखा है और सेकंड हाफ में उनको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे अपने लैब में कि कैसे होते हैं अभिलेख, कैसे रखे जाते हैं। हमारे यहाँ प्रिजर्व अभिलेख भी हैं, कुछ बन रहे हैं वो भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत टूटी फूटी स्थिति में है, उनको हम लोग बताएँगे कि हर जिस प्रकार के अभिलेख होते हैं, हर अभिलेख के लिए प्रक्रिया एक अलग अलग होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग जानें और जागरूकता रहे। उसके बाद हम लोग जो ये प्रशिक्षण होगा इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे ताकि सबको पता चले कि राजकीय अभिलेखागार में क्या होता है, कैसे संरक्षण किया जाता है, हम लोग कैसे कागज़ों का संरक्षण करके रखते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजकीय अभिलेखागार में बहुत बड़ी तादाद में अभिलेख संग्रहित हैं, संरक्षित हैं, डिजिटाइज भी काफ़ी हुए हैं, जिनको आसानी से आप वेबसाइट पर लॉगिन करके, रजिस्टर करके आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बताएं कि कैसे कैसे लोग उन अभिलेखों को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा पोर्टल है, उसमें मेटा डेटा जिसको कहते हैं, मेटा डेटा मीन्स जैसे कि मुख पृष्ठ है कि हमारे पास क्या क्या अभिलेख हैं। बस अभी क्या है कि हम लोग जो शोधार्थी हैं, जो हमारे शोध छात्र हैं, अब उनको ज़्यादा इससे ज़रूरत पड़ती है। उनको पता है कि अभिलेखागार में हमारे शोध के लिए मिलेगा, जो वो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं मेनली, तो वो लोग हमारे अभिलेख पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद उनको मेटा डेटा दिखता है और फिर उस मेटा डेटा पे उनको जो भी अभिलेख चाहिए होता है, फिर उसकी एक प्रोसीजर है कि उसकी एक फ़ीस है, नॉमिनल फ़ीस होती है, तो उस आधार पर कर सकते हैं या स्वयं यहाँ अभिलेखागार में आके भी कर सकते हैं। और अमूमन आते हैं, रिसर्च रूम हमारा रहता है उसके लिए। और अभी जैसा थोड़ी देर पहले डीजी सर ने ये कहा कि हमारे सारे मेटा डेटा लॉगिन होने से पहले ही दिखने चाहिए ताकि पता रहे हमारे पास क्या है। हालांकि मेरे पास मेटा डेटा बहुत कम है, अभी करीबन आधे ही हैं, और भौतिक रूप में वो पूरे मेटा डेटा हैं जिसको हम जल्दी ही इसको डिजिटाइज कर देंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि अभिलेखागार में कौन कौन से जो है अभिलेख हैं
और जिनके बारे में वो विस्तृत रूप से देख सकते हैं, अपने शोध में ला सकते हैं। और इसके साथ में अभिलेखों के प्रति रुचि और जागृत हो और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे हम रूबरू हो सकें, इसके लिए राजकीय अभिलेखागार हर वर्ष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है, केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर। उन प्रदर्शनियों में भी आप आकर उन सारे अभिलेखों से साक्षात हो सकते हैं, उनकी डिजिटल तस्वीरें एग्जिबिट की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, उनसे भी जुड़ सकते हैं। और इस तरह के कितने आयोजन, कौन कौन से आयोजन होते हैं प्रमुख? ये हम लोग का कैलेंडर, पूरे कैलेंडर का निश्चित होता है कि इतने प्रदर्शनियाँ हम लोग लगाएंगे। लेकिन इस वर्ष सोचा है हम लोगों ने कि छोटे छोटे मॉड्यूल हम लोग पेन ड्राइव में बनाएंगे और स्कूलों में ले जा करके बच्चों को दिखाएंगे। क्योंकि अमूमन क्या होता है, प्रदर्शनियों में उतनी गंभीरता से नहीं हो पाता है। जब बच्चों को एक जगह बैठा के उनके स्कूल में बताया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट्री फ़ोटो रहेंगे या कोई विवरण होगा या कोई वृत्त चित्र बनाएंगे हम लोग उसका, तो बच्चे उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश में है कि करके और बच्चों तक हम लोग पहुँचें। बच्चे अभिलेखागार ना आए, हम लोग अभिलेखागार को बच्चों तक ले जाएं, ये कोशिश हमारी रहेगी ताकि वो प्राथमिक जागरूकता उनमें आए। और आपको जान के खुशी होगी कि आर्काइवल गैलरी एक स्थायी वीथिका बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो बन जाएगा जब, तो लोग आएंगे इसको देखने के लिए। और साथ में हम लोग जो है अभिलेखागार को स्कूलों में ले जाने की योजना भी बना रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश है, और क्योंकि हम अपने इतिहास के साथ जुड़े रह सकें और ताकि भविष्य की तामीर और बेहतर हो सके, और ये सब तभी हो पाएगा जब हम भी भागीदार होंगे। इसलिए आप भी राजकीय अभिलेखागार के साथ जुड़ें और आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बहुत सी जो अलग अलग प्रदर्शनियाँ और स्थायी जो प्रदर्शनी लग रही है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई विद्यालय या महाविद्यालय या कोई विश्वविद्यालय राजकीय अभिलेखागार को संपर्क करना चाहता है तो क्या कभी उस पर भी विचार होगा कि वहाँ पर भी कोई प्रदर्शनी लगाई जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। और संस्कृति विभाग के अंतर्गत 3 मेन हैं, पुरातत्व विभाग, म्यूज़ियम या संग्रहालय और अभिलेखागार। मेरा ये रहा है प्रयास कि बल्कि तीनों लोग करें, क्योंकि उनके भी कुछ लेक्चर्स हों, हमारे भी हों, बच्चों की रुचि हो, वैरायटी हो, है ना। क्योंकि केवल अभिलेख अगर दिखा दिया जाए तो थोड़ा बच्चों को बोरिंग लग सकता है। लेकिन बीच में म्यूज़ियम्स की कुछ चीज़ें हैं या पुरातत्व की कुछ चीज़ें हैं या उनके लेक्चर्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि संस्कृति विभाग पूरा एक समेकित लेक्चर, एक समेकित प्रदर्शनी विद्यालयों में ले जा करके लगाएं। क्योंकि सभी विद्यालयों को ले आना तीनों जगह पे नामुमकिन है। लेकिन ये तीनों हमारे जो संस्कृति विभाग के 3 अंग हैं, जो म्यूज़ियम, पुरातत्व और अभिलेखागार, इनको हम एक प्लान बना करके विद्यालयों तक ले जा सकते हैं और आसानी से दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, 75 वर्ष हमारी आज़ादी के गुजर चुके हैं और हम सब इस विषय में अपनी पुरानी यादों को न केवल सहेज रहे हैं बल्कि उनसे रूबरू भी हो रहे हैं। क्योंकि इतिहास का एक बार पुनर्विवेचना करने से हमें बहुत सी गलतियों से बचने का मौका मिलता है और भविष्य के लिए हम बेहतर निर्णय भी कर पाते हैं। तो अभिलेखागार में चल रहा है प्रबंधन और संरक्षण के विषय में, जो अभिलेखों के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण, उसमें जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं वो तो सरकार के अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर के लोगों को भी अलग अलग समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, उनसे भी लोग प्रशिक्षण लेकर के इसके बारे में और ज़्यादा जागृति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की है, और आप भी अब अभिलेखों में रुचि बढ़ाएं और व्हाट्सएप पर इधर उधर से मॉर्फिंग करके आने वाले दस्तावेज़ों को कभी प्रमाणिक न मानें, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है या हम किसी महान पुरुष के बारे में हम गलत तथ्य बना सकते हैं। ये हमारे लिए भी हितकर नहीं है और समाज के लिए, व्यवस्था के लिए कतई नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए प्रमाणिक दस्तावेज़ों, प्रमाणिक तथ्यों, प्रमाणिक जो तथ्य हैं उनसे जुड़कर सही बातों को ही जानें, समझें और समाज में फैलाएं। इस निवेदन को आप ज़रूर स्वीकार करें ताकि हम भ्रम से दूर रहें, न हम उसका हिस्सा बने और न हम उसमें भागीदार हों। जल्द मिलते हैं दूसरे किसी विषय के साथ। आप सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM। जय घोष।